बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ी समाअत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब? समाअत आज फिर होगी। बड़ी अदालत में आज क्या होगा? क्या कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है? सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। 9 अरकान से शुरू होने वाला बेंच 3 अरकान का रह गया। बेंच 2 बार टूटा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल बंदुखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। अदालत उस्मा ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना से जवाब तलब कर रखा है। फुल कोर्ट बनाएं फिर केस लगाएं, हुकूमत का एक ही मुतालबा। 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद, हुकूमत और इत्तेहादी जमातें डट गईं। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट बनाने से मुसलसल इनकार। मुतालबा पूरा न होने पर हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से अदालती बाइकॉट का इम्कान। अटॉर्नी जनरल हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील इरफान कादिर पेश होंगे। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत पर पीर को खुशखबरी सुनाने का कहा था। अगर इलेक्शन नहीं तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं। इमरान खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने का ऐलान। कहा कि इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। इलेक्शन पर बातचीत पार्टी के दीगर अराकीन करेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 दिन में इलेक्शन होना है। इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर अक्टूबर में क्यों हो? फिर कहेंगे कि अगले साल भी क्यों हो? फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा वही होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का मतलब है कि मुल्क में आइन और कानून खत्म हो गया। जब सोमोटो से शहबाज शरीफ वजीर आज़म बना तब ठीक, अब सब गलत हो गया। तहरीक इंसाफ का लाहौर में तखरीबकारी का मुबैना मंसूबा। अली अमीन गंडापुर की असलहा डेरा इस्माइल खान से लाहौर लाने की कोशिश नाकाम। पीटीआई रहनुमा के ड्राइवर और साथी फरार, गिरफ्तार। मुल्जिमान ने असलहा डीआई खान से लाहौर मुंतकिल करने का एतराफ़ कर लिया। डीपीओ भक्कर के मुताबिक कार के खुफिया खानों से 22 राइफलें, 42 मैगजीन, 181 कारतूस बरामद हुए। अली अमीन गंडापुर के ड्राइवर और साथी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राना सनाउल्लाह ने जजेस पर बराह रास्त हमले करने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला ने 3 जजेस पर रेफरेंस दायर करने का इशारा दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। 1997 की तारीख को दोहराया जा रहा है। कानून साजी से अदालती इख्तियार कम नहीं हो सकता। भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमला कर रहा है। एक तरफ कहते हैं कि असेंबली में आकर बात करो, दूसरी जानिब असेंबली में आने की रुकावट डाल रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के तर्जुमान बन गए। शाह महमूद फवाद चौधरी को इमरान के बाद पार्टी क़यादत संभालने की बड़ी जल्दी है। राना सनाउल्लाह के जवाबी वार कहा, काजी फाइज ईसा पर झूठा रेफरेंस बनाने पर पीटीआई को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहे हैं। शर्जील मेमन बोले, शाह महमूद कुरैशी मौसम देखकर पार्टियां और कायद तब्दील करते रहते हैं। इमरान न्याजी को सबसे ज्यादा खतरा लोटे शाह महमूद से है। अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को फारिग कर देगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है। अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। फवाद चौधरी ने कहा कि मफरूर मुल्ज़िम मुल्क के फैसले कर रहा है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का ऐलान किया। ये ऐलान बसाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की ज़द में आता है। नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रहे हैं। 3 साल बाद पाक चीन तिजारत बहाल। खुंजराब पास बाईपास आज खुल जाएगा। 2 तरफा तिजारत की बहाली के लिए खुंजराब पास राहदारी खोलने के इंतजामात मुकम्मल। खुंजराब पास खुलने से सी-पैक मंसूबों में तेजी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुंजराब पास दोबारा खुलने पर इज़हार मुसर्रत। कहा, अज़ीम आहनी भाई चीन के साथ तिजारत की बहाली खुश आइंद है। तिजारती राहदारी खुलने से दोनों ममालिक में तिजारत में इजाफा होगा। सी-पैक नवाज शरीफ और चीनी क़यादत का अवाम के लिए तरक्की का तोहफा है। मरीम नवाज की पाक चीन तिजारत की बहाली पर अवाम को मुबारकबाद। लीगी रहनुमा ने कहा कि 2020 में बंदिश के बाद 2023 में खुंजराब पास का दोबारा खुलना
खुशी की खबर है। सी पैक और पाक चीन तिजारत जारी रहती तो अवाम बदहाल न होते। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। सी पैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी है। सऊदी बादशाह की दावत पर नवाज शरीफ का सऊदीया जाने का प्लान। नून लीग के कायद अगले हफ्ते शाही मेहमान के तौर पर रियाज पहुंचेंगे। सऊदी क़यादत ने शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, मौलाना फजल रहमान को भी मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। कई अरकान पार्लियामेंट का भी शहबाज शरीफ के हमरा सऊदीया जाने का इम्कान। MQM समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके। MQM की सोच है PTM के साथ चलने का कोई फायदा नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि PTM की सियासत आखिरी हिचकियां ले रही हैं। इलेक्शन रुकवाने के लिए आखिरी हरबा भी नाकाम साबित होगा। मुसल्लत टोले की बेंच के बायकॉट फैसले की कोई अहमियत नहीं। जमात इस्लामी का इलेक्शन की तारीख के लिए स्टेक होल्डर्स से राब्ते का फैसला। सिराजुल हक ने कहा कि सियासी जमातें एक मुत्तफिका तारीख पर इत्तेफाक कर लें। इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। इदारे मुतनाज़ हो रहे हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। सियासी दर्जा हरारत में इजाफे से मसाइल हल नहीं होंगे। जहांगीर तरीन का कौमी सियासत में फाल होने का इम्कान। जहांगीर तरीन के PTI अरकान और दीगर रहनुमाओं से राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन नाअहली खत्म होने पर सियासत में फिर भरपूर एंट्री करेंगे। सियासी जमात ने शमूलियत के बजाय PTI नजरियाती बनाने पर गौर जारी है। नामवर आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने सियासतदानों को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सियासतदान मुल्क को बहरानों से निकालने पर गौर करें। फौज रद्दिया को सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। मौजूदा हालात में सियासी जमातों को बिठाना इदारों का फर्ज है। घर में आग लगने पर वाहिद रास्ता सबका काम आग बुझाना होता है। पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं। पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात की खबरों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, ना शुरू करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी हुर्रियत क़यादत के लिए इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर। सरदार तनवीर इलियास ने गुफ्तगू में कहा कि भारत कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को कुचलने के लिए जालिमाना इक़दाम कर रहा है। मोदी सरकार के जालिमाना इक़दाम पर इस्लामी दुनिया को इकट्ठा होना होगा। भारतीय बर्बरियत बेनकाब करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं के वफूद दुनिया भर में भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से DGR एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप की मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर में तालीम और सेहत के जदीद मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सुपीरियर ग्रुप की खिदमात को सराहा। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी नॉन स्टॉप महंगाई। चिकन हो या दालें, सब्जियां हो या फल, सब आवाम की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में अदरक 400, भिंडी 300, प्याज 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त 460 रुपए किलो हो गया। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कराची के सस्ता बाजार में अशिया खुरनोश से खाली स्टॉल्स शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। उम्रा ज़ायरीन 60,000 रियाल से ज़ायद रकम, ज़ेवरात और कीमती अशिया ना लाएं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने नई हिदायत जारी कर दी। सऊदी हुकाम ने कहा कि बैंकिंग ऐप्स डाउनलोड करने में एहतियात बरतें। धोखाधड़ी की सूरत में मुतल्लिका हुकाम से राब्ता करें। सऊदी अरब का ईरान के बाद शाम से ताल्लुकात में बेहतरी पर गौर। सऊदी क़यादत का शामी सदर को अरब लीडर समिट में मदऊ करने का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा दावतनामा लेकर दमिश्क पहुंचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। काकुल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। पेशावर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के।